welcome back to my channel. And today I came up with the new topic that is flashcard memory game. आप लोगों ने कई बार ऐसा गेम खेला होगा मेमोरी माइंड गेम जिसमें लाइक आप अगर फ्लिप करते हो दो चीजों को आपको मैच करनी है। अगर दो चीजें मैच हो गई द कार्ड्स विल स्टे इंटैक्ट, अदरवाइज इट विल गेट फ्लिप्ड अराउंड अगेन। तो इस तरीके से आपको सारे कार्ड्स मैच करने होते हैं। तो उसी का एक सिंपल वर्जन और काफी सिंपल तरीके से मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, विच आई विल शेयर विथ यू। तो कोड में और डेमो में बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स सी फर्स्ट द डेमो। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे कार्ड्स जो है हिडन है अभी। द मोमेंट आई विल क्लिक इट विल रिवील द एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये हो गया रोटेट, दूसरा क्लिक किया ये भी हुआ रोटेट, दोनों मैच हुआ अगेन हिडन हो गया। तो ये दो नंबर्स को मुझको याद रखना है। तो ये 2 2 9 इसको भी याद रखना है। ऐसे नंबर्स को आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे 7 था और यहाँ पे भी 7 था, दोनों मैच हो गए, वैसे ही रहेगा। इस हिसाब से ये एक मेमोरी गेम है लाइक दिस। तो ये ब्यूटीफुल गेम काफी इजी तरीके से मैं ट्राई करूंगी आप लोग को समझाने का, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल एबल टू बिल्ड दिस गेम। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। So React project is always set up in my VS Code. तो using white I have completed the setup. तो आप लोग भी white का use करके setup कर लीजिएगा React का code, and we have installed the tailwind.css also using white. So let me guide you through the tailwind CSS. तो करना क्या है, टेलविन के डॉट कॉम पे सॉरी टेलविन के डॉक्यूमेंट पे आना है एंड पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड है वाइट का इसमें जाएंगे। ये है तरीका आपका बाइक का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का। आप ये वाला कमांड चला के अपना रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस में मेंशन कर दिए कैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। ओके, देन वी विल इंस्टॉल दिस पैकेज, देन वी विल इंक्लूड दिस टू थिंग्स इन आवर white.config.ts। ये कॉन्फ़िगरेशन सॉरी जेएस कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है उसके अंदर हम लोग ये पेस्ट कर देंगे। इसमें वो चीजें आती है जैसे लाइब्रेरीज हो गया, कोई फ्रेमवर्क हो गया जिसको वाइट के इन्वायरमेंट में चलाना है, तो वो चीजें हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाल देंगे। जैसे वाइट के इन्वायरमेंट में हम लोग चला रहे रिएक्ट, तो रिएक्ट अपने आप आ गया। टेलविन सीएसएस लाते हो, टेलविन का जो पैकेज है दैट वी हैव टू इंपोर्ट हियर, एंड आल्सो लाइक दिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें ये लिखना है। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग को व्हेन यू इंस्टॉल यू विल गेट द टू फाइल्स app.css एंड index.css। तो मैंने app.css को एलिमिनेट कर दिया बिकॉज आई डोंट नीड इट। मैंने खाली index.css को रखा, उसके अंदर मैंने इंपोर्ट कर दिया tailwind.css। सी द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी ओवर हियर, दिस वन, करेक्ट। तो मैंने इसको भी इंपोर्ट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, npm run dev and you are good to go, and you will get your browser like this। डन, इतना ही हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो हम लोग अभी कैसे अप्रोच करेंगे, लेट मी टेल यू दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ड्स बनाएंगे। होगा ये कि ये इस तरीके से कार्ड्स रहेंगे, ये ग्रिड होगा। तो हम लोग ग्रिड बनाएंगे 5 की, एक रो में रहेंगे 5 कार्ड्स। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड बनाएंगे, 20 कार्ड्स रहेंगे हमारे पास। तो करना ये है कि हम पहले सिर्फ एक कार्ड बनाएंगे, बाकी सबको एक कार्ड का कंपोनेंट बनाएंगे, देन बाकी सबको हम लोग मैप लगा के विल जस्ट रिपीट द कार्ड्स। ओके, दिस इज हाउ the react works, this is what the feature react gives us। एक बार क्रिएट करो बार बार यूज कर सकते हो, राइट। सो वो करेंगे। उसके बाद एक ग्रिड रहेगा इन सबका पेरेंट, इसके अंदर एक एक कार्ड हम लोग डंप कर देंगे। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2। ये होने के बाद व्हाट विल डू इज, और एक चीज हमें क्या करना है, क्या क्या करना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक है कि फ्लिप का लॉजिक हमें लगाना है। जब कोई कार्ड फ्लिप हो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन मार्क रहेगा इसके ऊपर, राइट। एंड इसके पीछे जो है, इसके पीछे नंबर छुपे हुए हैं, तो हमें फ्लिप करना है। फ्लिप करने पर क्वेश्चन वाला जो है हाइड हो जाएगा, एंड जो नंबर वाला है वो विजिबल हो जाएगा लाइक दिस। ये वाला एक फीचर इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हमें करना है कि we can click only 2 cards। सिर्फ 2 कार्ड्स को
नहीं, उससे पहले एक और चीज बतानी है। यू क्लिक ओनली वंस, एक ही बार आप क्लिक कर सकते हो एक कार्ड को। क्लिक ओनली वंस वन कार्ड, मतलब आप इसको डबल टैप करोगे, वो फ्लिप नहीं होना चाहिए। एक बार क्लिक करोगे फ्लिप होगा, दैट्स इट, यू कांट चेंज दैट। ये एक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमेशा चेक वेदर टू कार्ड्स, जो टू कार्ड्स रहेंगे, सपोज ये और ये मैंने क्लिक किया है, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया है, तो इनका सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आई विल चेक क्या 1 इक्वल इक्वल 2 है क्या। अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर से फ्लिप बैक कर दो, फिर से इसके वो क्वेश्चन मार्क वाला डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं है तो, सॉरी, अगर मतलब सेम है और ये है नहीं वाला, अगर सेम है तो स्टे इंटैक्ट एज इट इज रहेगा। तो ये वाला एक लॉजिक लगाना है हमें। ओके, तो इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, एंड लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस। तो सबसे पहले हम कार्ड बनाएंगे, हम एक सिंगल कार्ड बना के फिर उसको ग्रिड में डालेंगे, फिर ग्रिड से हम लोग फिर ऐप वाले में इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एसेट्स में मैंने एक ऑडियो फाइल रखी है, वो वी विल यूज दैट, कि जब भी हम कार्ड पर क्लिक करें साउंड आना चाहिए, दैट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी को कलर दे देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रेइश सा, हैशटैग ई। तो ये हल्का सा ग्रे हो गया है, इसके ऊपर हम लोग हमारा सारा काम करेंगे। So here I will create the first component, that is card dot JSX. Okay, here I will create the card. Const card is equals to, ये फंक्शन है, तो ये कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा export default card. Done. Now I have to return the JSX. I will return the JSX here. Here I will take one div, class name of class W16 H16, height and width I have given, and the cursor pointer will be there, cursor pointer. Done. अब इसके अंदर एक और div बनाएंगे, let's take it as a parent of the both, हाँ, it will act as a parent. So what I will do is relative W full H full, इतना हो गया, इतना ही मैं फिलहाल लिख रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी फ्रंट साइड मतलब जिसमें वो क्वेश्चन मार्क लगा था, वो, सॉरी, फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड डिव, इसके ऊपर आएगा क्लास नेम, शैडो रखेंगे हम लोग। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक इट विड्थ एंड हाइट एंड लिटिल बिट ऑफ राउंडनेस, मतलब बॉर्डर रेडियस। उसके बाद टेक्स्ट कलर थोड़ा सा पर्पल में लेंगे, टेक्स्ट आई विल टेक इट एज 100, देन बैकग्राउंड विल बी डार्क, इसी का डार्कर वर्जन होगा 950 के अराउंड। देन इसके बाद इसमें लगा देते हैं शैडो। और फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ये बन गया, लेट मी चेक दैट कि कैसा दिख रहा है। फिर इसके बाद इसको अपन एक और कंपोनेंट बनाएंगे, दैट इज अ ग्रिड कंपोनेंट, ग्रिड बोर्ड डॉट JSX. So const grid board, एंड ये भी होगा export default grid board and return the JSX. Here I will return the component. हम लोग कार्ड को इसमें import कर लेंगे। कार्ड ये देखो import हो गया है, VS Code इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके import कर दिया। ओके, सो हियर मेक श्योर आपके सारे टैग्स क्लोज हो, बिकॉज इट इज रियल, इट वोंट सपोर्ट द ब्रोकन टैग्स। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ऐप में जाना है, ऐप वाले में भी मैं इसको अभी के लिए डायरेक्ट इंपोर्ट कर दे रही हूँ। वी विल गिव द स्टाइलिंग लेटर ऑन ग्रिड बोर्ड,
तो इस तरीके से ये आ गया है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क जो है कॉर्नर में चला गया, सो विल फिक्स इट आउट। यहाँ जाएंगे, कार्ड ओपन करेंगे, देन हियर व्हाट आई विल डू इज फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा लाइक दिस। थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, LG या फिर एक्सेल कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। ओके, देन शैडो लगा देते हैं, शैडो विल बी LG, शैडो विल बी कलर देंगे हम लोग, शैडो कलर दे देंगे #47, दिस इज अ कस्टम कलर, 47023598 so let me check it out, see how beautiful effect it's giving, right? वही पर्पल का ही शेड है वो। डन, ये हो गया फ्रंट साइड। सेम फॉर द बैक साइड, सॉरी, सेम फॉर द बैक साइड। अब थोड़ा सा इसमें चेंज ये रहेगा कि ये होगा बैक साइड, इसमें छुपा होगा आपका नंबर। एज ऑफ नाउ लेट्स टेक इट एज अ 1, जब फ्लिप करेंगे तभी दिखेगा ये, लाइक दैट। तो ये हो गया इस तरीके से। इसमें एक और चीज मुझे करनी है, ये हो जाएगा बीजी में, बट यहाँ पे हो जाए 200, एंड ये हो जाएगा टेक्स्ट में, राइट। तो ये हो गया इस तरीके से, एक के नीचे। अब मैं इन दोनों को, ये रिलेटिव था, मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक मेरे को लेयरिंग करनी है, तो व्हाट आई विल डू एब्सोल्यूट, ये एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ओके, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बट इट्स नॉट विजिबल। और इसका शैडो जो है थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ये नीचे है, तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये बन गया। अब हम इसको ऐप को थोड़ा सा अच्छे से ये जो हमारा ग्रीन बोर्ड है, वी विल अरेंज इट प्रॉपरली। सो टेक इट one div, here what I will do is class name width is 1/3, ठीक है, 33 के अराउंड, या फिर आप इससे भी बड़ा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1/2 मैं ले रही हूँ, MX ऑटो PT 16, मतलब टॉप पैडेड। As of now 1/3 is fine. Then here I will take one more layer for the, otherwise you don't require it. Yeah, I will take H1 tag, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेमोरी गेम, ठीक है, मेमोरी गेम है। Here I will like this, it will look like this. I will add the styling to it. Styling में ऐड करेंगे BG white, सबसे पहले BG white, it will look like that. Text center, टेक्स्ट को हम सेंटर में कर देंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे, देन फॉन्ट को बोल्ड देंगे, फॉन्ट वेट देंगे, दैट इज अ मीडियम अराउंड 500। उसके बाद टेक्स्ट का कलर देंगे उसी शेड में विद 900 के, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे LG वाला, so it will look like this. Now we will add a little bit of this one padding, vertical padding, and MB10, that is a bottom margin bottom को add कर दे। That's it guys, this is all which we want to do with। अब हम इस कार्ड को हमें 20 टाइम्स डिस्प्ले करना है। so एक बार तो बन गया, 20 टाइम्स बनेगा कैसे? इससे पहले हम एक और लॉजिक समझते हैं, दैट इज हर कार्ड जो है हमारे पास, जो कार्ड है, कार्ड्स तो हम बना रहे, गेम क्या है, 2 कार्ड्स की वैल्यूज मैच होनी चाहिए। 20 कार्ड्स हम बनाने वाले हैं, जिसमें 1 2 3 ऐसा ऐसा करके रखने वाले हैं। तो होगा क्या, डुप्लीकेट कब मैच होगा, सॉरी मैच कब होगा, जब 2 चीजें सेम हो। तो व्हाट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इज 10 कार्ड्स, 1 to 10 तक हमें डिस्प्ले करने हैं, फिर से 10 कार्ड्स 1 to 10 तक डिस्प्ले करने हैं। तो सेम हमें एरे जनरेट करने हैं, एक एरे में 1 to 10, फिर से 1 to 10, इस तरीके से हमें जनरेट करवाना होगा। तो लेट्स सी हाउ टू अचीव दैट।
कोड में आ गया। हियर आई विल क्रिएट वन कॉन्स डेटा, बेस डेटा ले लेते हैं, बेस डेटा इज इक्वल्स टू एरे बनाएंगे। दिस इज अ डायनामिक एरे, रन टाइम एरे, डायनामिक एरे फ्रॉम। ये क्या करता है ना, जितना ऑब्जेक्ट लेता है और उस हिसाब से ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है जो कन्वर्ट होता है एरे में। इसके अंदर लेंथ प्रॉपर्टी देना पड़ता है और इसमें जितना लेंथ दोगे उतने लेंथ का वो एरे बना देता है। तो मुझे फिलहाल चाहिए 10 लेंथ का एरे चाहिए। और व्हाट आई एम डूइंग, इससे क्या हो गया, 10 एम्प्टी एरेज बन गया, सॉरी एक एरे बन गया विद 10 एम्प्टी इंडाइसेस। ठीक है, 10 इंडाइसेस बन गए। तो मैं अब हर एक इंडाइसेस के ऊपर ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। ये है करेंट एलिमेंट, मतलब फिलहाल तो एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इग्नोर हो जाएगा। ये है इंडेक्स। मैं कॉल बैक फंक्शन चला रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ। जब ऐसा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जब एक ही स्टेटमेंट हो, मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, मैं सामने सामने लिख दे रही हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, हर एक इंडेक्स +1 हो। +1 हुआ, ये क्या करेगा, हर एक इंडेक्स का +1 रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा, अरे को रिटर्न करेगा। तो हर एक इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू जाएगी। जब 0 होगा, 0 + 1 1, तो 1 इंसर्ट हो जाएगा एरे के अंदर। फिर 1 + 1 2, इस तरीके से कंटिन्यू करके ये एरे बना लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। ये अरे बना लिया। अब हमें चाहिए 20 वैल्यूज चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, कॉपी करेंगे, ये कॉपी, शालो कॉपी, कॉपी कर दिया इस तरीके से। 2 बार कॉपी कर दिया, मतलब अभी ये क्या दिया हमें, ये क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस हिसाब से ये हमें वैल्यू ला के दिया है। करेक्ट। पर ये तो सिक्वेंशियल हो गया, कोई भी अंदाजा लगा लेगा। हाँ 1 यहाँ पे, फिर गिन के वो क्या करेगा, यहाँ पे गिन लेगा। हाँ 11th वाला अपने आप क्लिक कर लेगा, विच इज नॉट लाइक। तो इसको हमें शफल करना पड़ेगा, वी नीड टू शफल दिस। हम इसको शफल करेंगे। शफल कैसे करेंगे, पहले करेंगे सॉर्ट, कंपेयर करेंगे इस अरे को। तो यहीं पे मैं सॉर्ट लगा दे रही हूँ, सॉर्ट, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास कर दे रही हूँ। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा मैथ डॉट रैंडम, सॉर्ट करेगा। सॉर्टिंग कैसे चलती है, अभी जैसे बताया था ना, पूरा एरे बन जाएगा, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। ठीक है, 1 - 2 ऐसे कंपेयर करेगा, उस हिसाब से वो शफल करेगा। 1 - 2 नेगेटिव आया तो ठीक है, पॉजिटिव आया तो पीछे धकेल देंगे, लाइक दैट, ग्रेटर नंबर पीछे चले जाएंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन शफल करने से पहले, जिसमें से हम कर, मैं मैथ डॉट रैंडम फंक्शन चलती, रैंडमली कोई भी एलिमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए यहीं से कंपैरिजन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली फिक्स हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, पूरा का पूरा रैंडमली इसमें से कुछ भी एक पिक कर ले रही हूँ और -0.5 कर रही हूँ, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम किसके बीच में वैल्यू देता है, 0 to 1 के बीच में वैल्यू लाके देता है। तो अगर वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो पीछे चला जाएगा, अगर वैल्यू पॉइंट माइनस में आती है तो आगे आएगा, लाइक दैट। 0 है तो वही का वही रहेगा। तो ये एक लॉजिक है, आप वीडियो को पॉज करके ये वाला आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया हमारा शफलिंग डेटा। अब मैं इसको क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, अच्छा मैंने इसको ऐप में लिख दिया, आई एम सो सॉरी। ये ऐप में नहीं लिखना है, ये ग्रिड में जाके लिखना। ऐप का काम यही खत्म हो गया है। हम ग्रिड में जाएंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे एंड वी विल डिस्प्ले अवर ग्रिड मैप के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट वन डिव। डिव में लिखेंगे क्लास नेम ग्रिड ऑफ, जस्ट वेट, एक रो में कितना चाहिए, 5 कॉलम, 5 का जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स सेंटर, वर्टिकल सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, गैप में दे रही हूँ हर एक कार्ड के बीच में। यहाँ पे लगेगा आपका मैपिंग,
डेटा डॉट मैप, मैप लग गया। मैप में क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। ये क्या होगा, इसमें होगा करंट आइटम डॉट इंडेक्स, ये दो चीजें होती है, करेक्ट। यहाँ पे रिटर्न कर रिटर्न, या फिर आप करली ब्रेसेस देके रिटर्न करके लिखो, या फिर आप ऐसा कंबाइन कर दो राउंड ब्रेसेस से, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर दिया, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। 1 सेकेंड। ओके, ये था। सिंटेक्सेस एकदम आपके सही होने चाहिए। हाँ, तो कार्ड अभी 20 टाइम्स आ गया। अब मैं क्या करूंगी, कार्ड 20 टाइम्स डिस्प्ले हो गया, ये देखो डिस्प्ले तो हो गया है। व्हाट आई विल डू इज ग्रेड, ओहो ग्रेड डिस्प्ले हो गया। अब अपन इसमें पास करेंगे की पास करना होता है, रिएक्ट के लिए चाहिए होता है, ये आप लोग को पता ही है। फिर डेटा, डेटा में डालेंगे आइटम्स, और एक इंडेक्स भी पास करेंगे, ये हमारे काम का है, बाद में काम आएगी। जब हम फ्लिप करेंगे तो आइडेंटिफाई की कौन सा वाला कार्ड फ्लिप करना है। इतना हो गया। यहाँ जाएंगे, प्रॉप्स को एक्सेस करेंगे, प्रॉप को एक्सेस करेंगे, क्या क्या, डेटा और इंडेक्स, फिलहाल डेटा और इंडेक्स को एक्सेस किया। ना व्हाट विल डू इज, यहाँ पे जो 1 2 3 है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेटा, लिख दिए, अनसी आ गया। ये देखो रैंडमली आ रहा है, राइट, रैंडमली सफल होके आ रहा है। ये होने के बाद व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा सा आप लोग को सी एस एस का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। इसको मैं 3D प्लेन, इसको रोटेट करना है। अब मैं रोटेट अगर मैं कर देती हूँ इसको, सपोज मैंने इसको कर दिया रोटेट y 180, 180 मेरे को रोटेट करना है। उसके बाद रोटेट, हाँ तो ये रोटेट हो गया, उल्टा दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है, ऑब्वियस है क्यों दिख रहा है। तो हमें ना यहाँ पे मैं देखो क्या कर रही हूँ, बैक फेस, सबका बैक फेस में जो है हिडन कर रही हूँ, इनका बैक फेस हिडन होगा, और साथ में ये ऑलरेडी रोटेटेड रहेगा, रोटेट y 180। तो ये देखो हुआ क्या है, ये ऑलरेडी मैंने इसको रोटेट कर दिया, ऊपर से इसका बैक फेस मैंने हिडन कर दिया है। नहीं तो आप इसको एक आप ऐसा इमेजिन करिए, आपके पास एक ऐसी चीज है जो आर पार दिखती है। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, हाँ इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3D स्पेस में रोटेट कराना है। 3D स्पेस में रोटेट कराने के लिए ट्रांसफॉर्म 3D, ट्रांसफॉर्म, एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्म प्रिजर्व 3D, हाँ ये लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया, बैक फेस हिडन कर दिया, यहाँ पे भी बैक फेस, सिर्फ इसमें बैक फेस हिडन करना हो, कुछ नहीं, बैक फेस हिडन। ये काम करेगा क्योंकि हमने पूरा ये इसको हाइड करना है, एक्चुअली हमें इसको रोटेट तो करवा दिया हिडन। रोटेट वाई ट्रांसफॉर्म 3D, इसको भी मैंने रोटेट कर दिया है। हाँ तो ये है हमारा ओरिजिनल। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगी ये वाला रोटेट होके हिडन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका बैक फेस हिडन कर दिया। आप इमेजिन करो एक कार्ड है आपके पास, जो हम रोटेट करें 180 डिग्री, तो उसका बैक वाला जो है पूरा हिडन है, सिर्फ फ्रंट फेस दिखेगा। दोनों का हमने बैक फेस हिडन कर दिया है। अगर ऑन करेंगे बहुत गंदा दिखेगा, बहुत ही अजीब मैसी दिखेगा, अजीब दिखेगा। तो वी हैव टू डू दिस। इतना हो गया। नाउ ये जो है, ये रोटेशन जो है हमें डायनामिकली करनी है, अभी नहीं, इतना हो गया। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट अनदर थिंग, दैट इज अ फ्लिपिंग लॉजिक। फ्लिप लॉजिक हमें लगाना है अभी। तो फ्लिप कब होगा, जब मैं क्लिक करूंगी। तो क्लिक, यहाँ पे तो क्लिक इवेंट नहीं चलेगा, क्लिक इवेंट तो यहाँ पे चलेगा, करेक्ट।
क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे, बाइंड करेंगे हमारे कंपोनेंट को क्लिक इवेंट के साथ, कि जब भी क्लिक इवेंट हो हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन चले। अब ये हैंडल क्लिक क्या करेगा वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। कौन सा हैंडल क्लिक यहाँ इसलिए डिफाइन करना पड़ रहा है क्योंकि यहीं पे हमारा सारा कोड है, राइट। हम लोग सारा कोड मूव नहीं कर सकते ऐसे। तो यहाँ पे इंडेक्स पास होगा और इंडेक्स, हर एक इंडेक्स हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स क्लिक हुआ है। इंडेक्स क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है, इंडाइसेस है। इंडाइसेस के अंदर एलिमेंट, एरे ऑफ इंडेक्सेस एलिमेंट। तो हम इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, इससे हम पता करेंगे कि एरे के कौन सा एलिमेंट पे, एलिमेंट उस एरे पे कौन सा एलिमेंट को हमने हिट किया है, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक वन स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल में ले रही हूँ फ्लिप्ड कार्ड कॉमा सेट फ्लिप्ड कार्ड्स। इसमें क्या होगा ना, हियर आई विल स्टोर जितने भी वॉट एवर यू आर क्लिकिंग, मीन्स आई एम क्लिकिंग, ओके, हाँ मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये आई विल ट्रैक दैट क्लिकिंग इवेंट्स। ठीक है, मैं ट्रैक करूँगी कौन सा इंडेक्स, कौन सा एलिमेंट मैंने क्लिक किया है। आई विल स्टोर हियर, सो यूज स्टेट, ताकि सिर्फ वही कार्ड रोटेट हो, फ्लिप हो। डन, इंडेक्स आ गया, यूज स्टेट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे फ्लिप द कार्ड। फर्स्ट हम क्या करेंगे, दो बार आप सेम कार्ड को, मतलब ये एक ही बार फ्लिप हो सकता है, ये जो है ये एक बार क्लिक किया खत्म, फिर से फ्लिप नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट प्रिवेंट क्लिकिंग फ्रॉम क्लिकिंग द सेम कार्ड, द सेम कार्ड ट्वाइस। ठीक है, प्रिवेंट करना है। वो कैसे होगा, वो होगा ट्रैक करेंगे इसके अंदर कौन कौन से इंडेक्सेस गए, कौन कौन सा एलिमेंट गए, हम इंडेक्स स्टोर करने वाले। सो व्हाट आई विल डू, इफ फ्लिप्ड कार्ड, अगर फ्लिपकार्ट में इंक्लूड से, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देगा। इंक्लूड से इंडेक्स, करेंट इंडेक्स अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो, चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं चलेगा। दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, रिटर्न। ओके, रिटर्न हो गया। उसके बाद हम अपना काम करेंगे, फ्लिप द कार्ड। यहाँ पे लॉजिक लगेगा फ्लिप द कार्ड, कार्ड को अभी फ्लिप करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट न्यू फ्लिप्ड कार्ड बनाया। इसमें हम लोग लिख देंगे, कॉपी करेंगे पुराने वाले जितने भी है वो फ्लिपकार्ट्स, और नया वाला इंडेक्स जो करेंट इंडेक्स है, करेंट हमने जिस पर क्लिक किया है वो। इतना हो गया, पुराना वाला डेटा और साथ में करेंट डेटा, और ये पूरा डाल के इसमें हम लोग अपडेट कर देंगे। तो अपडेट कैसे होगा, अपडेट होगा स्टेट से, सेट फ्लिपकार्ट न्यू फ्लिपकार्ट, करेक्ट। यहाँ पे आएगा न्यू फ्लिपकार्ट। ठीक है, ऑलरेडी अपडेटेड है, उसी को हमने यहाँ पे डाल दिया, नया कार्ड और पुराने वैल्यू जो भी है उनके इंडेक्सेस डाल दिए। इतना हो गया। अब मैं देखो क्या करती हूँ, अब हम करेंगे यहाँ पे पास करेंगे फ्लिप किया है क्या, ट्रू फॉल्स बस पास कर रहे हैं। इसमें क्या पास करेंगे, इसमें पास करेंगे फ्लिप्ड कार्ड्स डॉट इंक्लूड्स ऑफ इंडेक्स। बस इतना ही मेरे को पास करना, ट्रू फॉल्स से रिटर्न करके देगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू है फ्लिप होगा, नहीं तो नहीं होगा, दैट्स इट। तो फ्लिप कार्ड्स उसमें इंक्लूड कर रहे करेंट इंडेक्स, करेंट ये क्या है, हर हर एक मैप लगाए हैं, 20 कार्ड्स है, तो हर एक कार्ड के हम चेक कर रहे हैं क्या फ्लिपकार्ट में ये वाला कार्ड का इंडेक्स प्रेजेंट है, नहीं है, इग्नोर है, ट्रू, वही हम कर रहे हैं। अगर ट्रू आएगा तो फ्लिप होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं था। ओके, सो यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे हैंडल क्लिक और फ्लिप के साथ। तो हैंडल क्लिक को हम लोग
किस पे काम कराएंगे, इस पे ऑन क्लिक, इसमें हम पास कर देंगे हैंडल क्लिक और इंडेक्स। वाई इंडेक्स, बिकॉज डिमांडिंग द इंडेक्स। यहाँ पे है, यहाँ पे इंडेक्स मांग रहा है, यहाँ पे चले जाएगा उस करेंट कार्ड का इंडेक्स। फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ऑलरेडी इसको फ्लिप किया गया है, ऑलरेडी ये फ्लिप्ड है तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर नहीं है तो ऐड करो और रीसेट करो, रीसेट करके फिर से सब आएगा। अब उसको रोटेट करना, अब रोटेट कैसे होगा, ये फ्लिप्ड वाले इसके साथ, ये वाला, यही सारा डिपेंड करेगा आपका होगा कि नहीं। हम टेम्पलेट लिटरल ले रहे हैं, इसमें आ जाएगा फ्लिप्ड। हाँ, अगर ये फ्लिप्ड ट्रू है, ट्रू है तो, अगर फ्लिप्ड है तो ही रोटेट करो, ये वाला रहेगा। फ्लिप्ड है तो रोटेट करो, रोटेट y 180 डिग्री, अदरवाइज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना है, नहीं तो रोटेट नहीं करना है। अब जब ये रोटेट होगा, बैक फेस हिडन होगा, ये वाला हिडन हो जाएगा और ये वाला दिखने लगेगा, इसका फ्रंट फेस दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, काम कर रहा है, बट द रीजन इज दैट आई थिंक मैंने ये जो है ट्रांसफॉर्म, ये 3D स्पेस में काम नहीं कर रहा है क्या। इफ इट्स नॉट वर्किंग, एक काम करते हैं, स्टाइल प्रिजर्व, एक मैं कस्टम क्लास ले रही हूँ, इसको अपन मैनुअली क्लास लेंगे यहाँ जाके। अगर आपका काम किया है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, मैं यहाँ से लिख रही हूँ ट्रांसफॉर्म स्टाइल 3D प्रिजर्व वाला जो है, आई विल अप्लाई दैट प्रिजर्व 3D प्लेन बनाना बोलता है। ओके, इट्स नॉट रोटेटिंग, लेट मी चेक आउट वन मोर टाइम, रोटेट। हाँ, एक और चीज हो रहा है, आई थिंक इट्स वर्किंग। मैंने जो है ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो एक बार ड्यूरेशन भी देकर देखते हैं, शायद काम कर जाए। ड्यूरेशन ऑफ, हाँ इट्स वर्किंग, ग्रेट। धीरे धीरे काम कर, देखो काम किया, नाइस। और एक आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चेंज हो जाएगा, देखना अब फिर से ये बार बार चेंज हो रहा है, रीजन बताओ क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, आप क्रैक कर लियो तो बहुत अच्छा है। Whoever got the logic, please mention in the comment box कि कहाँ glitch था। So the glitch is that हम लोग स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, और जब भी स्टेट अपडेट होता है री रेंडर होता है, री रेंडर होगा पूरा कंपाउंड, फिर से एरे क्रिएट होगा, फिर से शफल होगा। तो जब भी मैं क्लिक कर रही हूँ, स्टेट अपडेट हुआ, री रेंडर हुआ, फिर से एरे क्रिएट हुआ, तो बार बार हमें एरे को क्रिएट करने से बचाना होगा, वो सिर्फ एक ही बार क्रिएट हो सकता है, दैट वी हैव टू डू। तो इसके लिए काम आएगा यूज मेमो हुक, वी कैन यूज द यूज मेमो हुक। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू यूज मेमो, ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, इसके अंदर मैं पूरा का पूरा डेटा डाल दूंगी एंड या इसको रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न किया, उसके साथ यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे दे रही हूँ। ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही बार चलेगा, रन ओनली वन, हर री रेंडर पे नहीं चलेगा। ये है इसका यूज। तो अब देखना, अब चेंज नहीं हुआ, देखो चेंज नहीं हुआ, इंटैक्ट है एज इट इज। ओके, फिलहाल ये काम कर रहा है। दूसरा एक चीज है, हमने क्या बोला था, एक कार्ड को दो बार क्लिक नहीं कर सकते, सो इट्स वर्किंग, बट एक टाइम पे दो ही विजिबल होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये फ्लिप वापस चले जाना चाहिए, राइट। तो ये वाला लॉजिक अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग फिर से एक स्टेट लेंगे, स्टेट रहेगा मैच
कार्ड्स, इसके अंदर सब हम लोग रखेंगे कि कौन सा मैच हुआ कौन सा नहीं। अरे है, सो हियर आई विल गो, और दो ही कार्ड्स रह सकते हैं राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ टू कार्ड्स आर फ्लिप्ड, जैसे दो कार्ड्स फ्लिप हो गए चेक फॉर द मैच, मैच के लिए चेक करो। करेक्ट, मतलब जैसे एक दो, बस यहीं पे एक इवेंट मतलब एक फंक्शन चलना चाहिए चेक करने के लिए कि इनको ऐसे ओपन रखना है बंद करना है, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट मैच, हाँ क्लिक करें, सॉरी चेक करेंगे इफ, सबसे पहले तो न्यू फ्लिप्ड कार्ड में दो है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। ये जो हमने एरे बनाया है नया वाला, ये वाला, इसमें दो होने चाहिए मिनिमम, तभी होगा। दो कार्ड फ्लिप फ्लिप किए हुए दो कार्ड्स होने चाहिए, दो होगा तभी मैच करा पाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ दो है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं राइट, क्योंकि हम इसमें हर एक इंडेक्स को डालते जा रहे हैं। तो हमें पहले वाले दो चाहिए, जस्ट पहले वाले। व्हाट आई विल डू इज, हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे सेकंड, इसमें दो, सॉरी इसमें दो ही रखने हैं और उनको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम लोग न्यू फ्लिप कार्ड से। कर लिया, और ना ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ऐड भी नहीं होना चाहिए, तो ये लॉजिक भी हमें अभी लगाना है। जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा ऐड हो जा रहे हैं ना फ्लिपकार्ट में, तो हमें सिर्फ दो ऐड करना है, दो नहीं है। अगर मैच नहीं हुआ फ्लिपकार्ट को हटा देना है, मतलब एम्प्टी करना है उस एरे को, फिर से ऐड करना है जब क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, इसमें तो फिलहाल एक से ज्यादा ऐड हो रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग जस्ट टू एलिमेंट फ्रॉम देम। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा है हमारा मेन वाला जो डेटा है, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये डेटा के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा एरे। हम क्या करेंगे, उस डेटा के इस इंडेक्स को पास कर देंगे, ये है फर्स्ट इंडेक्स। क्या वो इक्वल इक्वल है डेटा के सेकेंड से, ऐसा, ये इंडेक्सेस हम पास कर रहे हैं, क्या इक्वल है, इक्वल है तो क्या करेंगे, मैच हो गया, मैच हो गया तो सेट मैच कार्ड्स। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये जो है इसके अंदर मैचिंग वाला डाल देंगे, पुराना वाला एज इट इज। ये आप जानते ही है, प्रीवियस एरे और ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हमें रखना पड़ता है, स्प्रेड ऑपरेटर से, स्प्रेड ऑपरेटर चला दिए, देन डेटा ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड कोई भी वो डाल दिए। हाँ भाई, ये दोनों पुराने वाले जो है, अगर दो सपोज एक मैच हो गया, फिर से हम क्लिक करने जा रहे हैं ऐसा कुछ, तो ये दोनों मैच हो गए तो ये एज इट इज रहेगा, अब बाकी की चीजें चलेगी लाइक दैट। इसलिए ये प्रीवियस डेटा हम लोग रखे हैं। इतना हो गया, अब आते हैं रीसेट। रीसेट करना पड़ेगा, मैच तो हमने लगा दिया, रीसेट, रीसेट कर दो आफ्टर, आफ्टर शॉर्ट डिले, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर से वो जो है रीसेट कर दो, अलग अलग नंबर्स निकले हैं तो कॉल बैक फंक्शन, थोड़ा डिले लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि स्मूथ रहे। सेट फ्लिप्ड कार्ड्स एम्प्टी, इसको कर दो एम्प्टी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही रहेगा, मैं बताई थी ना, एक टाइम पे दो ही रहेंगे, सॉरी दो ही एलिमेंट्स रहेंगे, दो ही इंडाइसेस रहेंगे। अगर नहीं मैच हो रहा है, दोनों कार्ड्स में मैच ही नहीं है, तो उसको एम्प्टी कर दो। इतना हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी भी ये काम कर रहा है राइट, एक दो, इस अब फिर से, हाँ ये देखो फ्लिप हो गया, ये वाला काम कर रहा है, करेक्ट। मैच नहीं हुआ फ्लिप कर दो, दैट्स वर्किंग फाइन, बिकॉज अभी देखो हाँ अलग अलग है, अलग अलग होने से क्या ये चेक हुआ तो ये नहीं चला, तो ये मैच कार्ड्स में गया ही नहीं, फिर हमने क्या किया भाई, एम्प्टी कर दो, एम्प्टी कर दो। तो वो चेक किया, एम्प्टी हो गया। और फिर यहाँ पे चेक किया क्या फ्लिपकार्ट में ये वाला इंडेक्स है, तो नहीं है, फ्लिपकार्ट का एम्प्टी हो गया, तो वो फिर से वापस चला गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो ये कैसे हुआ है। आप वीडियो को पॉज करें और फिर से ट्राई करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इट इज हैपन नाउ। अब मैच कार्ड्स इंटैक्ट रहे भाई,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग और लगा देंगे, इसको भी मैच कार्ड्स में इंक्लूड कर लेंगे इंडेक्स। क्या मैच कार्ड्स एरे में क्या करेंट इंडेक्स है? अगर मैच हो गया, करेंट इंडेक्सेस है, तो भले ही ये वाला मैंने रीसेट कर दिया, लेकिन ये वाला ट्रू हो गया तो ये फ्लिप वाला भी ट्रू हो गया, फ्लिप वाला ट्रू हो गया तो चलेगा। लाइक दिस, 1 2, नो नॉट वर्किंग, हाँ हाँ, 2 2, लाइक दिस। सेकेंड वर्किंग। अच्छा, थोड़ा सा ग्लिच है कुछ, लेट मी फिक्स दैट, हम लोग उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको फिक्स करते हैं। इंडेक्स पास नहीं करना, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आएगा आइटम, क्योंकि मैच कार्ड्स में हम क्या डाल रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं पूरा का पूरा एलिमेंट। यस, तो यहाँ पे होगा आइटम, सॉरी सॉरी। यहाँ ये रहेगा। वाओ ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, डन। ये बस करना था। आई होप आप लोग को ये लॉजिक समझ में आया हो। अब लास्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो है ऑडियो। ऑडियो फाइल हमारी है, तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऑडियो फ्रॉम एसेट्स वाले फोल्डर में है, एसेट्स डॉट ऑडियो। दो फाइल्स है, आपको जो ठीक लगे आप उसको यूज कर लीजिएगा। आई विल गिव यू बोथ, 1.mp3। उसके बाद हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, प्ले करना है हमें, राइट। हम कहाँ प्ले करेंगे, हैंडल क्लिक पे, यहाँ पे जब वो क्लिक होगा ऑडियो प्ले करना है। हम सबसे पहले चेक करेंगे, उसके लिए ऑडियो टैग बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सो लेट्स क्रिएट द ऑडियो टैग। तो मैं यहाँ पे एक ऑडियो टैग बना देती हूँ, ऑडियो टैग। यहाँ पे src ऑडियो, यहाँ पे आ जाएगा ऑडियो एंड रेफ। यहाँ पे हम रेफ वाला यूज रेफ का हो, सॉरी यूज रेफ हुक यूज करेंगे। रेफ यूज किया तो यूज रेफ यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉन्स ऑडियो इज इक्वल टू, ये नेम और वो नेम सेम होना चाहिए, मेक श्योर सेम हो, ठीक है। तो यूजर ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि रेफर कर रहा है, इस वाले को पॉइंट कर रहा है। रेफ क्या करता है, डायरेक्ट डॉम में मतलब डॉम ऑपरेशंस परफॉर्म, डायरेक्ट डॉम को एक्सेस कर सकता है रेफ, ठीक है। ओके, तो रेफ ले लिया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ रेफ, सॉरी इफ ऑडियो डॉट करेंट, ये सिंटेक्स है, ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। क्या प्रेजेंट है, ये भी चेक करना पड़ेगा, क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो ऑडियो डॉट करेंट, करेंट करेंट टाइम, ये हमें रीस्टार्ट करना है साउंड को, पहले पर रीसेट कर देते हैं। करेंट टाइम इज इक्वल टू 0, ये क्या कर रहा है, रीसेट रीस्टार्ट कर रहा है। जब भी ये प्ले होगा रीस्टार्ट होगा। ऑडियो डॉट करेंट डॉट प्ले, प्ले कर देना है, इतना हो गया। बस यही हमें करना है एंड लेट्स चेक। ऑडियो ऑडियो तो आ नहीं रहा है, कुछ एरर तो नहीं है। ओके, एरर तो नहीं है, ऑडियो आना चाहिए था, ऑडियो नहीं आया है। यूज रेफ इंक्लूड हुआ है, क्या हुआ है, ऑडियो डॉट करेंट डॉट प्ले। एक बार मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ, ऑडियो इज देयर बट मेरे सिस्टम में आवाज नहीं आ रहा है। ऑडियो इज देयर, इट विल वर्क।
या।